हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले दो चीजें। एक चीज मैं दिल से सबको सॉरी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को मैं इतना लेट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि सब बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज इस वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो चुकी है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, एकदम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे और सब ट्रिक्स ही करने वाले हैं। और जिसने भी मेरा परम्यूटेशन लेक्चर नहीं देखा है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आई बटन दिखाई देगा आपको, वहां पे आपको परम्यूटेशन का वीडियो मेरा दिखाई देगा, तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ही ये कॉम्बिनेशंस का वीडियो देखना है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड ही इसमें हम ट्रिक्स यूज करने वाले हैं और इसमें भी हम विदाउट एनी फॉर्मूला सभी टाइप्स के सम्स को क्लियर करने वाले। जिस तरह से मैंने परम्यूटेशंस में कुछ 5 टाइप्स के केसेस लिए थे, उसी टाइप्स में हम कॉम्बिनेशंस भी क्लियर करने वाले हैं, जिसमें इसमें भी कुछ केसेस के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ इसमें 6 केसेस है, उसके बाहर इसमें कुछ नहीं, बस 6 केसेस कर लिया, कॉम्बिनेशंस की दुनिया वहीं पे खत्म हो जाएगी। सही है? तो कॉम्बिनेशंस भी हम एकदम ट्रिक के साथ ही करने वाले हैं। बस लेक्चर को स्टार्ट टू एंड ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। सही है? क्योंकि इसमें हम फॉर्मूलेज नहीं मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूलेज नहीं लगाने वाले, इसमें बस हम ट्रिक्स पे ही काम करने वाले। तो शुरू करते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट करेंगे, बाद में इसका ट्रिक ऐसा है कि ट्रिक सुन लिया तो पूरा कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा, पर कंसेप्ट भी ध्यान में आना जरूरी। सही है? तो कॉम्बिनेशन होता क्या, उस चीज से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे परम्यूटेशन में हमने देखा था, परम्यूटेशन क्या होता है? इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परम्यूटेशन में हमने कितने लोग थे, याद किसी को? कितने लोग और कितने लोगों को अरेंज करना है वो देखा था। इसमें हम क्या करने वाले, कितने लोग हैं पहले वो देखेंगे और उनमें से कितने लोगों को सिलेक्ट किया है। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, कितने लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने लोगों का ग्रुप बनाना है, वो इसमें देखने वाले हैं। तो इन शॉर्ट, परम्यूटेशन इज अबाउट अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशंस इज अबाउट सिलेक्शन एंड ग्रुपिंग। सही है? तो कॉम्बिनेशन का एक बेसिक फॉर्मूला हुआ है, तो वो फॉर्मूला तो हमें लगने नहीं वाला और हम यूज भी नहीं करने वाले, पर फिर से वही बात, फॉर्मूलेज हम क्यों यूज करने वाले? अगर एग्जामिनर की पे दया आ जाए तो फॉर्मूलेज पूछ भी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि फॉर्मूलेज इतना सिंपल कोई पूछेगा नहीं, बिल्कुल पूछते हैं। तो इसलिए हम एक बार बस समझ लेंगे फॉर्मूला क्या है इसमें। तो फॉर्मूला एकदम बेसिक है, जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, सबसे पहली बात, परम्यूटेशंस में हम क्या यूज करते थे? NPR, वहां पे P का यूज होता था क्योंकि परम्यूटेशन है। कॉम्बिनेशन में हम C का यूज करेंगे, डेट इज स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है, NCR। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला लिखा है, देखो मैंने उसको बॉक्स किया हुआ है, ये सेम फॉर्मूला है परम्यूटेशन का। ठीक है, परम्यूटेशन में भी यही फॉर्मूला था, क्या? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। करेक्ट? उसी के साथ डिवाइड में हमने क्या किया है? इंटू r फैक्टोरियल जोड़ दिया, तो एक किसका फॉर्मूला बना? कॉम्बिनेशन का। फिर से बोल रहा हूं, हम फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, पर समझ लो इन बातों को। बस स्टार्टिंग में 2-4 मिनट ध्यान से सुनना, उसके बाद ट्रिक्स पे ही पूरा काम करेंगे। और बस 6 केसेस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बस 6 ही केस है, उसी के ऊपर हम पूरा कॉम्बिनेशंस का जो 100% मार्क्स फॉर कॉम्बिनेशंस है, पूरी यहीं पे क्लियर होने वाले। सही है? और इस वीडियो के लिए जितने भी बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए, उन सभी को मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा। ठीक है, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या करना है कॉम्बिनेशंस में, देखना यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कितने लोग। सिमिलरली परम्यूटेशन में हमने क्या किया था? कितने लोग और कितनी जगह था, यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज, कितने लोग और कितनों का सिलेक्शन करना है। कितने लोग आएगा n और कितनों का सिलेक्शन करना है वो होगा R। ठीक है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं विद कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशन में देखना कैसा करेंगे, फॉर्मूला का यूज कैसा करना है। फॉर्मूला का यूज तो करने नहीं वाले, हम ट्रिक्स पे ही जाएंगे। अब सब बच्चों का डाउट रहेगा, सर यहाँ पे मेंटोस का अपने वो सिंबल दिया है, वो उसका क्या, मेंटोस का जो रैपर है वो क्या है? तो पहले आप कंसेप्ट समझ लो, 2 मिनट, बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कंसेप्ट समझ लो। उसके बाद वो मेंटोस क्या है? मेंटोस जिंदगी। ये हम पहले आम जिंदगी, आम आदमी क्या करता है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन देखना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन आए बोले तो क्या करना है? कॉम्बिनेशन की तरफ। मैंने बताया सिलेक्शन या तो ग्रुपिंग आ जाए तो हम जाएंगे कॉम्बिनेशन की तरफ। तो अब सिलेक्शन ऑफ 2 फिंगर्स आउट ऑफ 3 फिंगर्स। अगर 3 फिंगर्स में से हम 2 फिंगर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कितने वेज ऑफ सिलेक्शन बनेंगे, कितने ग्रुप्स बनेंगे? जैसे कि देखना, अगर हम फॉर्मूले में लगाए तो फॉर्मूले में देखना क्या है, कितने लोग हैं अभी? टोटल 3 लोग हैं, टोटल 3 लोग, और 3 लोगों के लिए कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? कितनों का सिलेक्शन करना है? 2 लोगों का। तो हम कैसे लिखेंगे? 3C2। कैसे लिखेंगे हम? 3C2। करेक्ट है? तो 3C2 को अगर फॉर्मूले में डाला जाए, पहले समझ लो फॉर्मूले का, समझ लो फॉर्मूले तो हम यूज नहीं करने वाले हैं, बस समझ लो कैसे करेंगे। देखा,
3C2 लिखा है। अब 3C2 क्यों लिखा है? क्योंकि कितने लोग हैं टोटल? 3 लोग हैं। सिलेक्शन कितनों का करना है? 2 लोगों का। सिमिलर पिक्चर क्लियर हुआ इधर तक सबको? तो 3C2 तो हुआ क्लियर। अब 3C2 का फॉर्मूला में कैसे लेंगे? n फैक्टोरियल दैट इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r दैट इज 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल। ये हुआ हमारा फॉर्मूला बेस्ड, हमने इतना लिख दिया। अब इसको फॉर्मूले के हिसाब से अगर सॉल्व किया तो कैसे बनेगा? 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 इज 1 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1 इनटू 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2। तो 6 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट 3 इज द आंसर। 3 इसका आंसर आ गया, करेक्ट है। अब मेंटोस जिंदगी बोले तो क्या? ट्रिक वे में इसको कैसा करना है देखना। फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करके नहीं जाना है इसमें। ऐसे ट्रिक में कैसे करने वाले कॉम्बिनेशंस को देखना। क्या लिखा है मैंने? 3C2 है। ये पिक्चर तो क्लियर हुआ सबको कि कितने लोग हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन करना है। 3C2। अब इसमें से मेंटोस जिंदगी क्या बोलेगा आपको? नीचे जो भी नंबर है, नीचे का नंबर है 2, नीचे जो भी नंबर है उतने नंबर्स तक ऊपर के नंबर को रिड्यूस करना है। उतने नंबर्स बोला मैंने। कैसे? जैसे कि ऊपर कितना नंबर है? 3 इंटू 2, नीचे क्या था? 2, तो 2 नंबर्स तक हमने रिड्यूस किया। परम्यूटेशन में भी हमने सेम वे किया था, याद सभी को। नीचे जो भी नंबर उतने नंबर्स तक रिड्यूस करते जाना है, उतने नंबर्स तक मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 2 किया, डिवाइड बाय, इसमें डिवाइड बाय करना है नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। सब एक बार ध्यान से सुनना फिर से ट्रिक, क्योंकि यही ट्रिक यूज होने वाली है एग्जाम में। फॉर्मूला डालते बैठेंगे तो पूरा फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ट्रिक वे में किया तो लिखने का काम भी बहुत बचने वाला है। कैसे देखना? हमने क्या किया? ऊपर जो भी नंबर है उसको रिड्यूस करना है। कितने नंबर्स रिड्यूस करना है? नीचे जितने भी नंबर्स है उतने नंबर्स तक रिड्यूस करना है। अभी नीचे कितना है? 2 नंबर्स है, तो ऊपर क्या किया? 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ये 2 नंबर्स हुए, 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया। उसके बाद नीचे क्या करना है? डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। अब डायरेक्टली इसका आंसर आ गया, देखिए सामने। 3 इंटू 2 इज नथिंग बट 6 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2। इसका आंसर आ गया 3, करेक्ट। सिमिलर वे, इसका अगर सिंपल वे में अगर बताऊं आपको, ठीक है, सिंपल वे में इसको बताता हूं कैसे। अगर सपोज हमारे पास 5C2, सपोज हमारे पास है 5C2 को कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक वैसे देखना। ट्रिक वैसे अगर सॉल्व किया तो ऊपर जो भी नंबर उसको रिड्यूस करना है। कितने नंबर्स तक रिड्यूस करना है? नीचे जितना भी नंबर है उतने नंबर्स रिड्यूस करना है। अब जैसे नीचे 2 नंबर है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, याद सबको, हम फैक्टोरियल रिड्यूस करते आते नंबर को। तो 5 इंटू 4, ये 2 नंबर हुए, ये देखना, ये एक नंबर हुआ और ये एक नंबर हुआ। नीचे 2 है तो हमने 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया। नीचे 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया तो डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, तो 20 डिवाइड बाय 2 इज 10। 10 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? एकदम पिक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बस दो ही प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी दिख रही है सामने, 2 ही से 3 ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज भी बस एकदम वर्स्ट केस आ जाए तो उस चीज के लिए हम प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, नहीं तो प्रॉपर्टीज भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो ट्रिक इतनी लाजवाब है कि मतलब बस देखते ही आंसर पहचान लेंगे क्या ट्रिक है, क्या आंसर है इसका, करेक्ट है। तो प्रॉपर्टीज एकदम बेसिक है, बस समझ लो, एक बार सुन लिया तो प्रॉपर्टीज याद आ जाएंगे पूरे, सही है। तो प्रॉपर्टीज कहना क्या चाहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना क्या दिया है, NC0 इज इक्वल टू 1। NC0 मतलब ही क्या? सपोज वी हैव 5C0। सपोज हमारा क्वेश्चन हमारे पास है 5 लोगों में से 0 लोगों का सिलेक्शन किया तो उसका कितना आंसर आने वाला है? आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। सिमिलर वे में अगर हमारे पास है 9C0, इसका हमेशा आंसर आएगा 1। सबको पिक्चर क्लियर, सिंपल एकदम। अब इसमें नीचे देखना सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ये बस एक बार सुन लो इसको ध्यान से, फॉरवर्ड मत करना लेक्चर को, ये बस प्रॉपर्टी ध्यान आ जाए तो फिर इसको हम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर है। ये प्रॉपर्टी इज नथिंग बट डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? NCN इज इक्वल टू 1, मतलब ही क्या? 5C5 का आंसर होगा 1। 5C0 का आंसर भी 1, 5C5 का आंसर भी 1। सिमिलरली अगर हमारे पास है 8C8 तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1, नॉट 8। याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है। 8C8 इज नथिंग बट 1। और थर्ड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है? NCR इज नथिंग बट NCN-R। मतलब ही क्या? अगर हमने 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया तो इसके जो भी आंसर आएगा डेट विल बी इक्वल टू
5 लोगों में से हमने कितने लोगों को सिलेक्ट किया था? अभी 2 लोगों को। प्रॉपर्टी समझ लो ये क्या दिया है प्रॉपर्टी में, ठीक है। 5 लोगों में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया था। अगर कितने रिमेनिंग? 3। तो 5 लोगों में से अगर 3 लोगों को, जो बाकी के 3 लोग हैं उनको सिलेक्ट किया, तो भी सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनने वाले हैं। समझ में आ रहा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 5 लोगों में से अगर 2 लोगों को सिलेक्ट किया, तो बाद में जो 5 लोगों में से 3 लोग बचे, उनका भी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट विल बी गोइंग टू सेम। दूसरा एग्जांपल, अगर हमने 8 में से 8C3 किया, सपोज 8 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया, ठीक है, तो इसका आंसर विल बी सेम एज 8 लोगों में से रिमेनिंग कितने मेंबर्स है? 5 लोग। तो रिमेनिंग 5 लोग कहां से रिमेनिंग हो रहे हैं? 8 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन कर चुके, तो कितने रिमेनिंग? 5। तो 8 से 5 किया, तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम रहने वाला है। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सबको थर्ड वाली प्रॉपर्टी सब एकदम ध्यान से आपके दिमाग में बैठ गई है। एकदम सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस जितने लोग हमने सिलेक्ट किया और जितने लोग बाकी है उन लोग का भी सिलेक्शन किया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जितने भी बनने वाले दैट विल बी गोइंग टू सेम। ठीक है, अब आगे इसमें बढ़ते, फोर्थ प्रॉपर्टी इसमें देखना क्या है, एकदम सिंपल है। फोर्थ प्रॉपर्टी की ट्रिक तो इतनी सही है कि प्रॉपर्टी का कुछ काम भी नहीं है, पर फिर से मैं वही कहना चाहता हूं, इन फॉर वर्स्ट कंडीशंस हम प्रॉपर्टी एक बार देखना चाहिए हमने। सही है, तो प्रॉपर्टी क्या है इसमें देखना, NCR प्लस NCR माइनस 1, मतलब ही क्या, इसको एग्जांपल से देखना। अगर सपोज हमारे पास है 5C2 प्लस 5C3, अगर इस तरह से हमें कुछ दिया जाए, मतलब ही क्या, ऊपर n जो है मतलब 5 इज सेम, दोनों भी इसमें 5 है ऊपर, और नीचे एक नंबर का डिफरेंस है, नीचे एक नंबर का डिफरेंस है, जैसे 2 और 3, कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू, ऊपर 5 जो है दोनों में जगह 5 था, तो उसमें +1 कर देना है, वो बन जाएगा 6C, और इधर का सबसे बड़ा नंबर, इधर का इस साइड का सबसे बड़ा नंबर, मतलब ही क्या, इधर क्या था 5C2 प्लस 5C3, तो 2 और 3 में सबसे बड़ा जो भी नंबर है 3 है, तो उसको हमने यहां पे लिख लिया, और ऊपर 5 था तो उसमें +1 कर दिया। एकदम सिंपल, ये ट्रिक एक बार बस सुन लिया आपने, अभी बस हो गया, इसके बाद डायरेक्टली ट्रिक पे ही काम होने वाला है पूरा। सही है, ठीक है, तो और ये दो सामने प्रॉपर्टीज है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन थिंग एंड NCR हैज मैक्सिमम वैल्यू इफ, ये दो प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली जब सम जाएंगे सामने उसी में हम सीख लेते हैं। एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो इस पे ज्यादा लोड नहीं लेना। एकदम डायरेक्टली इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, हम इसमें 5 से 6 केसेस है, इन केसेस के बाहर कॉम्बिनेशंस की दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो सब ध्यान से सुनना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको मेंटोस जिंदगी है, तो इसको ध्यान से सुनना, और मेंटोस जिंदगी एक बार देखने बाद अगर आपको सच में पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। ठीक है, तो हम पहले देख लेते क्या दिया है। ये फर्स्ट केस क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते, डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें आते हैं जो बेसिक है। ठीक है, अब बेसिक इसमें क्या पूछा है, डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब ही क्या, फाइंड 90C2 दिया है, तो हम डायरेक्टली हम फॉर्मूले से अगर देखें, एक सेकंड बस देख लो, फॉर्मूले से अगर हम किया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद फॉर्मूला। तो फॉर्मूला से अगर इसको सॉल्व करने जाए तो कैसे बनेगा, इट विल बी, ऊपर क्या बनेगा, n फैक्टोरियल दैट इज 90 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, मतलब ही 90 माइनस 2, मतलब ही 90 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल, इतना करने वाले। सही, ये फॉर्मूला से कर रहे हैं, मेंटोस जिंदगी इसमें बाकी है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तब इसमें क्या है, 90 फैक्टोरियल को हम वैसे ही रखते हैं कि उसका आंसर कैलसी पे करने जाएंगे तो भी नहीं आएगा, और ऐसे तो हमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको ऐसे ही रखते हैं, डिवाइड बाय 90 माइनस 2, मतलब ही 88 का फैक्टोरियल, मतलब ही 88 का फैक्टोरियल इनटू 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर परम्यूटेशन में ध्यान दिया था तो इसको कैसे करेंगे, 90 इंटू 89 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर 88 फैक्टोरियल आएगा, नीचे भी 88 फैक्टोरियल, वो कट हो जाएगा, तो इसको कैलसी पर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुई हमारी आम जिंदगी, आम आदमी की सोच। इसमें मेंटोस जिंदगी, तो इसको कैसे करेंगे वो देखना। ऊपर क्या है 90, नीचे क्या है 2, मैंने क्या बताया, ऊपर जो भी नंबर है उसको रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है, नीचे जो भी नंबर है उतना ही रिड्यूस करना है। नीचे कितना है, तो ऊपर वाले नंबर को हम करेंगे 90 इंटू 89, 2 नंबर पे रिड्यूस किया, आके रुक गए, 2 नंबर तक रिड्यूस किया, वहां पे आके रुक जाना, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल।
देखा इतना ऊपर हमने देखा, ऊपर हमने 3 स्टेप किया, उसमें भी थोड़ा शॉर्टकट मारा है। नीचे तो डायरेक्टली आंसर एक ही स्टेप में, वो भी हम डायरेक्टली कैलसी पे करेंगे, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 4005। इसका कैलसी पे कर लो आंसर, 4005 इज द फाइनल आंसर। तो कैसा रहा ये मेंटोस जिंदगी, सही है ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखना, इसमें भी मेंटोस जिंदगी है, वो कैसे वो देखना। इसमें मेंटोस जिंदगी पे भी मेंटोस जिंदगी है, मतलब कैसे समझ लो, सुन लो पहले क्या दिया है। इफ यू हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ 7 क्वेश्चंस, चॉइस बोले तो सिलेक्शन करना है 7 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, तो 10 लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं, 7 लोगों का। यू कैन डू इट इन डैश नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने नंबर ऑफ वेज में करेंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन, चॉइस बोले तो सिलेक्शन, सिलेक्शन बोले तो कॉम्बिनेशन। इसको कैसे करने वाले, सबसे पहली बात 10 लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, 7 लोगों का। 10 लोगों में से 7 लोगों का सिलेक्शन, इसको अगर मेंटोस जिंदगी हम करें, कैसे करते हैं हम, इसका मेंटोस जिंदगी हम क्या करते हैं, ऊपर जो भी नंबर है उसको रिड्यूस करना है। कितना नंबर रिड्यूस करना है, नीचे जो भी नंबर है उतने नंबर्स तक। मतलब ही क्या होगा इसमें, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो गया हमारे 7 नंबर्स। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। देखना 7 नंबर्स तक हमने क्या किया, उसको रिड्यूस किया, और क्या करने वाले, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, दैट इज 7 का फैक्टोरियल। ये हमारी मेंटोस जिंदगी, इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लगाया है, ठीक है ना, पर फिर भी ये लेंदी है। इसमें भी मेंटोस जिंदगी हम कैसे लगा सकते हैं वो देखना। अब देखना इसमें मेंटोस जिंदगी, पहले इसका आंसर बता देता हूं क्या आएगा। इसका अगर कैलसी पे आंसर निकालेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। अब इसको अगर मेंटोस जिंदगी की बात करें, ठीक है, तो अगर हमने थर्ड प्रॉपर्टी में वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, जितने भी लोगों का सिलेक्शन किया और जितने भी लोग बाकी है फॉर सिलेक्शन, मतलब 10 लोग में से 7 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, तो कितने लोग बाकी है, 3 लोग। तो उसका आंसर और इसका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। मतलब ही क्या 10C7 इज इक्वल टू 10C3, करेक्ट। याद आया सभी को, जितने लोगों का सिलेक्शन कर चुके और जितने लोगों का सिलेक्शन बाकी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम बनने वाला है, ठीक है, इन दोनों के सेम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनने वाले। मतलब ही क्या, अब हम 10C3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेंटोस जिंदगी में इसमें हम कैसे करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8, मतलब ही क्या, ऊपर जो भी नंबर है उसको रिड्यूस करना है, कितने नंबर तक रिड्यूस करना है, नीचे जितने भी नंबर्स है उतने नंबर्स तक रिड्यूस करना है। तो नीचे 3 नंबर है तो 3 नंबर तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। अब देखना ये छोटी सी चीज क्यों बताई मैंने, क्योंकि कैलसी पे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इतना टाइप करने में टाइम लेने वाले, भले ही आप 5 सेकंड क्यों ना लो, पर 5 सेकंड हमारे जा रहे, वो हमें देना नहीं है, उस चीजों को हमें बचाना है। इसलिए हमने क्या किया, उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लिया, और ये प्रॉपर्टी 1 से 2 बार प्रैक्टिस हो जाए तो तुरंत याद आ जाएगी। और उसको हमने फिर 10 इंटू 9 इंटू 8 तुरंत हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 120। सही, एकदम सिंपल। बढ़ते फिर हमारा सेकंड केस की तरफ। फर्स्ट केस सभी को क्लियर हुआ। सेकंड केस माने ही क्या, फर्स्ट केस में क्या था, बेसिक फॉर्मूला था, ये तो बेसिक सम जिसमें हमें फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है वो देखना, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज करना है, या तो फिर बॉयज एंड गर्ल्स, या तो सिलेक्शन ऑफ बॉल्स करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज, बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप करना है, मेन वुमेन का भी इसी में आएगा, एंड तीसरा है सिलेक्शन ऑफ बॉल्स। तो इसको देख लो कैसे, एकदम सिंपल है, ये भी कैसे करते हैं बस वो देख लो कैसे। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी सिलेक्टेड। एक टीम बनानी है, कितने, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की, 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की एक टीम बनानी है। कैन बी सिलेक्टेड, सिलेक्टेड बोला तो कॉम्बिनेशन, सिलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, बोले तो क्या 6 बॉयज और 5 गर्ल्स है हमारे पास। टोटल क्वेश्चन समझ लो पहले, 5 सेकंड क्वेश्चन समझने में ले लो, पर सॉल्व करने में हम तुरंत करने वाले। सही है ना। क्या है, 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स का ग्रुप, ये है हमारे पास 6 बॉयज है 5 गर्ल्स है, उसमें से 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो ये कितने नंबर ऑफ वेज, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हम देखना कैसे, एकदम सिंपल। अब इसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स हमारे बॉयज एंड गर्ल्स, उसको सेपरेट करेंगे। क्या है हमारे पास, एक है बॉयज और ये है गर्ल्स, ठीक है। ये हमारे पास 2 ग्रुप है, तो 6 बॉयज में से 3 बॉयज का सिलेक्शन करना है। क्लियर दिखा सबसे पहले, तो 6 बॉयज में से कितने लोग, 6 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन करना है, बोले तो 6C3। ये बॉयज की कहानी खत्म की हमने।
6 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट तो करना ही है, साथ ही में 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। एंड लिखा है, अभी सबसे फिर से हम परम्यूटेशन में जाएंगे, एकदम बेसिक हमने बताया था मैंने। एंड बोले तो मल्टीप्लाई और बोले तो ऐड, याद आया सभी को। इधर एक छोटी सी कमेंट करना चाहूंगा मैं, कमेंट बोले तो क्या, एक ही चीज याद रखना है यहाँ पे, जो 2 चीज याद रखने को है, क्या है, एंड बोले तो मल्टीप्लाई और बोले तो एडिशन। तो ये दोनों में से एक ही चीज को याद रखेंगे, किसको, एंड बोले तो मल्टीप्लाई। एंड बोले तो मल्टीप्लाई करना है, ये चीज अगर रटनी है ना हमको तो एक ही चीज को रटेंगे, क्या, एंड बोले तो मल्टीप्लाई। और फिर सिमिलरली बैक ऑफ द माइंड क्या चलना चाहिए, अगर दूसरा कुछ भी आ जाए तो एडिशन, मतलब और आ जाए तो एडिशन, एंड बोले तो मल्टीप्लाई। इतना बस चीज क्लियर हो जाए तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो एंड दिया है 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, एंड बोले तो मल्टीप्लाई करना है, इसलिए हम यहाँ पे साइन डालेंगे मल्टीप्लाई का, करेक्ट, मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा ग्रुप क्या है, गर्ल्स का है, दूसरा एलिमेंट क्या है, गर्ल्स का है। तो 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 गर्ल्स में से 5C2, हमने इसको क्या लिखा, 5C2। अब इसको सिमिलरली एकदम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, कैसे, ट्रिक से। कैसे, अब पहले इसको फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते, क्या है 6C3, उसको कैसे करेंगे, ऊपर जो भी नंबर उसको रिड्यूस करना है, किधर तक, जितने नंबर नीचे उतने। कैसे, 6 × 5 × 4, 3 नंबर तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6, उसको डायरेक्टली लिख दूं मैं, या तो फिर चलो 3 फैक्टोरियल लिखता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा, सही है। इतना सबको कहानी क्लियर। इनटू, अब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन, आगे क्या है 5C2, सिमिलर वे में क्या करेंगे, सिमिलर इसको हमने क्या किया, 5 × 4, 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया, 2 नंबर्स तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैंने इसका आंसर निकाल के रखा है, इसका आंसर आ जाएगा 200। आप इसको कैलसी पे चेक कर लो, या तो सिंपल कैलसी पे करने की भी जरूरत नहीं है। 3 का फैक्टोरियल होता है 6 कट हो जाएगा, 5 4 जा 20 × 10 आ जाएगा, एकदम सिंपल है ये। सिंपल इसको करना है तो कैलसी पे करना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने इसका आंसर निकाल कर रखा था इसलिए डायरेक्टली दे दिया, इसका आंसर है 200। इसमें इसी का सेकेंड टाइप है क्वेश्चन, सेकेंड टाइप इसी में, सेकेंड केस में, सेकेंड केस क्या है, कमिटीज बॉयज एंड गर्ल्स, एंड इसमें क्या बताया था मैंने, सिलेक्शन ऑफ बॉल्स, ठीक है। तो इसको देखना, इसको भी सिमिलर वे में करना है, क्या है, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 8 men and 5 women, एक ग्रुप में 8 men and 5 women है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ कमिटीज ऑफ 5 persons that can be formed, कमिटीज आया इसमें, सेकेंड केस 5 persons की कमिटी है, ठीक है। 8 लोग, 8 men and 5 women है, 8 men and 5 women, उसमें से कमिटी ऑफ 5 persons का हमें फॉर्म करना है, ऑफ एटलीस्ट, इसमें सबसे मेन कंडीशन दिया है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इफ कमिटी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 वुमेन, उस जो 5 लोगों की कमिटी हम बनाने वाले हैं उसमें कम से कम 3 वुमेन होनी ही चाहिए। मतलब क्या, हमारे पास टोटल कितने वुमेन है, 5 वुमेन। देखना, 5 वुमेन में से कम से कम 3 वुमेन्स का सिलेक्शन होना ही चाहिए, 3 वुमेन्स कम से कम, हाँ बोले तो एटलीस्ट 3। और साथ ही में अगर 3 लोग हमने सिलेक्ट कर लिया तो कमिटी कितने लोगों की है, कमिटी हमें बनानी है 5 लोगों की, ठीक है। अब हमने खाली 3 वुमेन्स का सिलेक्शन किया है, अगर 3 वुमेन्स का सिलेक्शन किया तो 5 लोगों का सिलेक्शन करने के लिए और 2 सिलेक्शन बाकी, तो वो 2 लोग हम किस में से लेंगे, मेन में से लेंगे। तो इनटू क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिर से एंड है, दिखाई दे रहा है सबको, एंड है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे 8 मेंस में से 8 मेन में से 2 मेंस का सिलेक्शन कर रहे। ये एक केस हुआ जब हमने सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन किया, एटलीस्ट 3 वुमेन बोला है इसलिए 3 वुमेन। अब एटलीस्ट 3 बोले तो 4 वुमेन्स का सिलेक्शन हो सकता है, मतलब इसका दूसरा केस ये बनेगा, या तो फिर दूसरा मतलब दिस केस और द सेकेंड केस, और बोले तो हम यहाँ पे क्या है ऐड करेंगे, यहाँ पे हम करना पड़ेगा प्लस साइन, और बोल रहा हूं मैं, और बोले तो एडिशन, करेक्ट है। तो एडिशन इसमें क्या होगा, दूसरा केस इसमें बनेगा 5 वुमेन्स में से हम 4 वुमेन्स का भी तो सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, विच कंडीशन, एटलीस्ट 3 वुमेन, वो हम कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब 4 लोगों का बस सिलेक्शन हो, हमें करना है 5 लोगों का, तो एक हम उठाएंगे 8 मेन में से
एक आदमी को उठा लेंगे। यहाँ पे टोटल कितने बने 5। ये टोटल जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से बना रहे हैं। ये 3 + 2 कितना हो रहा है 5। यहाँ पे 4 + 1 यहाँ पे कितना हो रहा है फिर से 5, क्योंकि हमें 5 पर्सन का कमिटी बनानी है। ठीक है, इसमें थर्ड केस क्या बन सकता है, थर्ड केस और एक केस बनेगा इसमें। अब और एक केस बनेगा तो इसमें फिर से ऐड आएगा, और एक केस इसमें कैसा बनेगा, फिर से 5 वुमेन्स में से हम अभी 5 वुमेन को सिलेक्ट करते। अभी तक हमने 3 को किया, फिर 4 को किया, अब 5 को करते। 5 में से 5 वुमेन्स को सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन तो हो गया। तो मेन में से किसी को सिलेक्ट करने वाले हैं क्या, मेन में से हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करने वाले, मतलब ही 8 मेंस में से 0 सिलेक्शन हो रहा है, वो भी लिखना जरूरी। अब यहाँ पे हमारे जाएगा डायरेक्टली, फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी लिया था NC0 का आंसर होता है 1, मतलब 8C0 का आंसर क्या होगा 1। सही है, मतलब इसका आंसर 0 नहीं होगा, इसका आंसर है 1। तो अभी इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं सिंपल वे में। इसका डायरेक्टली देखना कैसे, मैं डायरेक्टली आंसर भी देता हूं। इसका कैसे करेंगे देख लेना, देखना इसको कैसे करेंगे। 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू 8 × 7 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। ये फर्स्ट कहानी खत्म हुई, यहां तक सभी को खत्म। इसमें ऐड करेंगे फिर ये प्लस क्या होगा 5 × 4 × 3 × 2 4 नंबर तक रिड्यूस किया, डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 8 डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल। करेक्ट सबको, ये वही दूसरी की कहानी खत्म। सिमिलरली यहाँ पे तीसरी की भी कहानी आप लिख देंगे। सही है, इसका कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, क्या है 5C5 मतलब ही NCN इज इक्वल टू 1, हमेशा होता है 1, एंड NC0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो +1 × 1 +1 होने वाला है लास्ट में। तो ये हुई हमारी थर्ड कहानी। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या है, इसका डायरेक्ट आंसर है कुछ 380 है। यस, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 380। दिस इज द फाइनल आंसर। सभी को क्लियर कहानी, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ध्यान रखना इसमें थर्ड एकदम सिंपल केस, खुद से ट्राई करो, ये मैं तो कर ही रहा हूं। एकदम क्वेश्चन देख के अगर किसी को जम रहा है तो प्लीज ट्राई करना। देखना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। ठीक है, 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स में से हमें 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। तो टोटल क्या है हमें देखना, 6 रेड बॉल्स है, देखा 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स एंड 7 ब्लू बॉल्स। वो तो कितने लोग हैं, ये इतने लोग हैं। हमें अभी इसमें से सिलेक्शन क्या करना है, 9 लोगों का सिलेक्शन करना है। अब 6 में से 9 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। 6 में से 5 में से 9 लोगों का सिलेक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसीलिए उसने नीचे कंडीशन कह दिया है, ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। वो तो हर एक कलर का 3 बॉल्स का सिलेक्शन करना है। तो टोटल क्या आएगा 3 + 3 + 3 दैट विल बी 9। एकदम सिंपल है, ध्यान दो इन बातों पे, एकदम सिंपल है। सही है, तो अभी क्या करना है, हर एक में से 3 लोगों का सिलेक्शन करना है। तो 6 रेड में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया, एंड 5 लोगों में से फिर से 3, एक सेकेंड, 5 में से फिर से 3 लोगों का सिलेक्शन किया, फिर से 7 में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया। सबको समझ में आया। तो 6C3 × 5C3 इंटू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एंड है। सही है, इनमें से ही सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 + 3 दैट इज 9। 9 बॉल्स का सिलेक्शन भी हुआ, हमारा आंसर इस तरह से डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे। अभी डायरेक्टली ट्रिक यूज कर लो, ट्रिक अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद यूज करना आना चाहिए। तो ट्रिक को यूज करो, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7000। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर है 7000। सबको क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। इसका आंसर कुछ भी नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको देता हूं मैं, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो पहले उसको कमेंट कर देना यूट्यूब में, फिर मुझे व्हाट्सअप पे आना। क्या होता है यूट्यूब का मैं देखता हूं कमेंट, फिर मैं व्हाट्सअप पे चले जाऊंगा। ठीक है ना। अब इसमें देखना केस नंबर 3 दिया है, क्या दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेवरेट केस है मेरा, एकदम सिंपल और सबसे मेरा फेवरेट केस है, क्योंकि इसमें देखना क्वेश्चन इतने लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के हंसने को आएगा। क्या क्वेश्चन, पहले तो केस किसका है, हैंडशेक, कॉर्ड्स एंड स्ट्रेट लाइंस। हैंडशेक, कॉर्ड या तो स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ आ जाए तो इस केस पे आ जाएंगे। अब इसमें देखना फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स टू ईच अदर आर। अब एक बात बताना, ये क्वेश्चन बनाने वाले को मानना पड़ेगा यार कि ये मतलब किसी पार्टी में किसी ग्रुप में कितने हैंडशेक्स हो रहे ये कौन गिनता है यार। सही है, तो चलो जाने दो, उस चीज को साइड में रखते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इन अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स। कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स में। ठीक है, तो अभी सबसे पहली बात,
कितने लोग हैं? 10 लोग। तो 10 लोगों में से सिलेक्शन कितनों का करना है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। यहाँ पे दिया नहीं है सिलेक्शन कितना करना है, वो नहीं दिया। तो सिलेक्शन कितना करना है वो कैसे हम देखेंगे? देखना 10C कितना है। अब एक बात याद रखना, हैंडशेक, एक हैंडशेक पॉसिबल होने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। एक हैंडशेक पॉसिबल के लिए दो लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी, वो तो 2 हाथों का सिलेक्शन होना जरूरी। हैंडशेक विधि बिटवीन 2 पर्सन होता है हमेशा। हम खुद से कभी भी हैंडशेक नहीं करते, दिस इज एज्यूमेबल, ठीक है। एज्यूम मतलब ये तो कॉमन सेंस है, खुद से हैंडशेक नहीं करने वाले, सामने वाले से हैंडशेक करते हैं। तो इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं? सामने वाला और मैं। तो 2 लोगों का हैंडशेक कर रहे हैं, तो सिलेक्शन ऑफ 2 पर्सन हो रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आया? 10C2। बस इतना ही है, आ गया डायरेक्टली आंसर। पर बच्चा क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के बच्चा डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे हैंडशेक्स वगैरह ऐसा कुछ आ जाए तो बच्चा डर जाता है। तो 10C2 का डायरेक्टली आंसर क्या करेंगे? ट्रिक वैसे 10 into 9 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। करेक्ट, सबको अभी तक ट्रिक याद हो गई? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या? नीचे जो भी नंबर उतने नंबर तक रिड्यूस करना है, डिवाइड बाय नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल। फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे फॉर्मूले की तरफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ना, ठीक है ना। इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 45। करेक्ट, सबको क्लियर यहां तक? ठीक है, तो बढ़ते सेकंड क्वेश्चन इसी का। इसमें सेकंड क्वेश्चन देखना क्या है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। हाउ मेनी कॉर्ड्स, कॉर्ड सभी को पता है क्या होता है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एकदम सिंपल, कितने लोग हैं टोटल? टोटल 21 लोग हैं, 21 पॉइंट्स है। अब हमें बनाना है कॉर्ड। अब यहाँ पे देखना कितने लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन होता है। एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 लोगों का सिलेक्शन, मतलब ही क्या, अगर ये एक सर्कल है तो हमें कॉर्ड बनाना है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स लग रहे हैं? ये एक पॉइंट लग रहा है और ये एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन होना जरूरी है एक कॉर्ड फॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ से 2 लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली स्ट्रेट लाइन का भी आएगा, वहां पे भी 2 लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी होता है। तो 21C2 डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लेना, 21 into 20 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये देखना ट्रिक से एक ही झटके में आंसर, मतलब ये लिखना भी नहीं है एग्जाम में। एक बात याद रखना, इन चीजों को लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट कैलसी पे करना है। 21 into 20 डिवाइड बाय 2, इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कुछ 210। 210 इज द फाइनल आंसर। सभी को समझ में आया? इन चीजों के ऊपर हमें काम करना है और एकदम हो जाएगा ये, क्योंकि एकदम कॉम्बिनेशंस, तो ये वीडियो देखा तो कॉम्बिनेशंस, और पिछला वीडियो देखा परम्यूटेशन का तो परम्यूटेशन की कहानी और कॉम्बिनेशन की कहानी। इतना 2 वीडियोस देख लो, कुछ आधे घंटे के 2 वीडियोस है, उसी में पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जितने भी मार्क्स है 100% आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, बस लास्ट के 2 केस बाकी है, एकदम सिंपल। और इसी में मेंटोस का रैपर दिख जाए बोले तो लाजवाब। मतलब ही क्या, मेंटोस दिख जाए तो डायरेक्टली हमारी कहानी एकदम सिंपल है। सही है, अब इसमें देखना बेसिक करेंगे। पहले क्या है इसमें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन। सबसे पहले केस किसका है, ये 4th केस है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। बोले तो असैसिनेशन, इसमें से हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड, मतलब ही क्या करना है, इसमें सिलेक्शंस करना है पहली बात तो। और क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है इसमें, तो इसमें कहानी थोड़ी चेंज होगी। जो हमारा बेसिक ट्रिक और बेसिक फॉर्मूला लगा रहते हैं वो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का केस ही अलग है। क्वेश्चन जो है असैसिनेशन, इसमें लेटर्स खुद ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा वो देखना, सॉरी इसमें देखना कैसे बनेगा। असैसिनेशन में सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, लेटर्स कितने लेटर्स है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले ए अगर है, ए अगर अल्फाबेट है तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए हो रहा है 1 2 3, ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो हम यहाँ पे पहले लिख देंगे ए इज रिपीटिंग 3 टाइम्स। ये ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, ए को रिपीट कर रहे हैं 3 टाइम्स। सेकेंड इज एस, 1 2 3 4, एस इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, एस इज रिपीटिंग 4 टाइम्स। उसके बाद आएगा आई को रिपीट किया है 1 2, तो आई इज रिपीटिंग इटसेल्फ 2 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज एन इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स। एकदम सिंपल है, आंसर आ गया देखना सामने। T is repeating once and O is also repeating once, तो T है 1 टाइम एंड O है 1 टाइम। ठीक है, ये इतने आ गए, इसका आंसर आ गया हमारे सामने। इसमें अब बस क्या करना है, इसमें बस डायरेक्टली ट्रिक वे पे बता दूं, डायरेक्टली मेंटो जिंदगी पे बता देता हूं। क्या हमने जो भी अभी लेटर्स लिखे हैं ना, ठीक है, तो A 3 टाइम्स, S 4 टाइम्स, I 2 टाइम्स, ये लिखना जरूरी है, पर इस तरह से नहीं। कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं, देखना। इतने एक पहले अच्छा सा ब्रैकेट बनेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर क्या लिखना है देखना, A इज रिपीटिंग 3 टाइम्स, तो हमें क्या लिखना है,
3 प्लस 1, a is repeating 3 times, 3 plus 1 ब्रैकेट में लिखा। नेक्स्ट क्या है, s is repeating 4 times, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है 4 plus 1। क्या लिखना है, 4 plus 1। व्हाट इज नेक्स्ट, i is repeating 2 times, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखना है 2 plus 1। जितने भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना उसमें +1 करके ब्रैकेट क्लोज, +1 करके ब्रैकेट क्लोज, ये हम बड़े ब्रैकेट में कर रहे हैं। नेक्स्ट है n इज ऑल्सो 2 times मीन्स 2 plus 1। t एंड i 1 टाइम, तो इसको कैसे करना है 1 plus 1 for t एंड o के लिए 1 plus 1। सबकी कहानी खत्म, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दो, -1, सभी में से -1। अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, मींस क्या 4 मींस 3 plus 1 की बात कर रहा हूं, 4 into 5 into 3 into 3 into 2 into 2 कैलसी पे करो, -1 करो, इसका डायरेक्ट आंसर है 719। एकदम सिंपल। और ये क्वेश्चन आते हैं क्यों, क्योंकि हर बच्चा क्या करेगा, बेसिक फॉर्मूला पढ़ के जाएगा, पर ये टाइप्स के क्वेश्चन जल्दी कोई करके नहीं जाता। और एकदम सिंपल है, जितने भी रिपीट हो रहे हैं उसमें +1 करके बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, -1 कर देना है, इसमें हो जाएगा ये केस। एकदम सिंपल केस आया अभी हमारे सामने, एटलीस्ट 1 या 1 और मोर। अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट 1 या फिर 1 और मोर ये अगर वर्ड हमें दिखाई दे तो डायरेक्टली क्या करना है वो देखना। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, अ मैन हैज 5 फ्रेंड्स, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट 1 और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा 1 और मोर करके कुछ आ गया, 1 और मोर दिखाई दे रहा, हमें क्या देखना है 1 और मोर, या तो देखना है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 या 1 और मोर, इनमें से कुछ तो भी आ गया क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली क्या करना है 2 to the power n minus 1, इसका आंसर है ये। कैसे 2 to the power n मतलब ही क्या, मैन के कितने फ्रेंड्स है, एक ही डिजिट हमें दिया है वो है 5, मैन हैज 5 फ्रेंड्स, तो 2 to the power 5 minus 1 किया, मतलब ही 32 minus 1 मतलब ही 31 इज द फाइनल आंसर। 31 इज द फाइनल आंसर। एकदम सिंपल, मतलब ये क्या, एटलीस्ट 1 या 1 और मोर आ जाए तो क्या करना है 2 to the power n minus 1, आगे आंसर एकदम सिंपल। एकदम लास्ट केस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज इतनी लाजवाब है ये, एकदम लास्ट केस है, इसके बाद हो गया आज का वीडियो, यहीं पे खत्म करेंगे। पर यहाँ पे दिख रहा है मेंटो जिंदगी है, मेंटो जिंदगी है बोले तो कुछ तो भी हमारे लिए बढ़िया है। एकदम सिंपल है, और मुझे नहीं लगता आज तक ये किसी ने किसी को बताया रहेगा ये ट्रिक। एकदम सिंपल ट्रिक, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टीज को याद भी करने की जरूरत नहीं है इसमें, पर हम पहले प्रॉपर्टीज को याद करके देखते हैं कैसे सिखाते हैं लोग, बाकी के लोग, और उसमें मैं क्या सिखाता हूं पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करना, इसको देखना, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या दिया है, एंड एकदम सिंपल, एकदम मेरा फेवरेट है ये, सबसे फेवरेट, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा, देखना क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखना, एकदम बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चों को लगता है इसमें टाइम लगेगा, इसको बाद में और बाद में सॉल्व करते बोले तो बाद में ही करते रह जाएंगे। इसको बस मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं क्वेश्चन देख के इसका आंसर मेरे पास सामने आ गया है, ठीक है। पहले इसको करना क्या है वो देखना। फर्स्ट क्वेश्चन करते, पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, NC7 इक्वल टू NC11, NC7 इक्वल टू NC11 दिया है, ये इक्वल दिया है बोले तो क्या होगा, ये NC7 मस्ट बी इक्वल टू NC n माइनस r, मतलब ही n माइनस 11, ऐसा लिखा चलेगा सबको। ये हम प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टी मैंने बताया सबको, NC देखना NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। पहले ये चीज देख लो, बाद में फॉरवर्ड करना, लेक्चर को फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है ना। तो NCR इक्वल टू NCn माइनस r, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखना यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 7 इज इक्वल टू n माइनस 11, यहां से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS दिखाई दे रहा है, तो NC तो मतलब समझ में आया सबको। तो 7 इज इक्वल टू n माइनस 11, मतलब यहां से n का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 7 दैट इज 18, ठीक है। इसमें मेंटो जिंदगी क्या है, मेंटो जिंदगी क्या बताएगा, ये कुछ भी करना नहीं है, मेंटो जिंदगी कुछ भी नहीं करना है, जो भी नीचे R है, ध्यान से सुनना, मेंटो जिंदगी क्या बताएगा, जो भी नीचे R है, मतलब 7 है और 11 है, वो दोनों को ऐड कर दो एंड दैट इज योर आंसर, वो दोनों को ऐड कर दो एंड दैट इज योर आंसर, मतलब आंसर फॉर n, n क्या होगा, दैट विल बी द आंसर। मतलब ही एकदम सिंपल, फिर से बोल रहा हूं, नीचे जो भी नंबर है उन दोनों को ऐड कर दो, क्या है 7 प्लस 11, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर है 18, मतलब ही देयरफॉर n इज इक्वल टू 18 इज द फाइनल आंसर। मतलब ये पूरी कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्वेश्चन आया तो क्या देखना है, 7 प्लस 11 18 कर दिया, 18 को टिक कर दिया, हमारा आंसर सामने।
1 सेकंड तो भी लगा क्या? 1 सेकंड भी नहीं लगा। और ये टाइम हम बचा रहे किस चीज के लिए? स्टैटिस्टिक्स, थियोरेटिकल पार्ट्स, जहां पे फॉर्मूलाज डालना पड़ता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, उन चीजों के लिए हम टाइम बचा के रख रहे हैं। क्योंकि सबसे अभी तक जितने बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, बच्चों का एक ही डाउट, सर मैथ्स के पेपर में टाइमिंग नहीं पुरता है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रिक्स यूज करके टाइमिंग का बचत कर रहे हैं। सही है। दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, देख लो, एकदम सिंपल, मतलब क्या क्या क्वेश्चन और क्या ट्रिक है ये, मतलब एकदम सुन के मजा आ जाएगा। देखना, फाइंड आर इफ, ये बड़ा सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें हमने फोर्थ प्रॉपर्टी कुछ किया था याद सभी को, ऊपर का n सेम और नीचे r में 1 का डिफरेंस हो, तो हम क्या करते, ऊपर में 1 बढ़ा देते और नीचे जो भी बड़ा नंबर था उसको ले लेते। मतलब ही इस क्वेश्चन में देखना r निकालना है, तो इसमें देखना फर्स्ट टू को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें ऊपर n 15 सेम है। कंसेप्ट सुन लो, उसी के बाद ट्रिक पे खबरदार किसी ने भी अगर फॉरवर्ड किया तो। सही है ना? नहीं, समझ जाओ मेरे बात, ठीक है। क्या है? 15c4 प्लस 15c5, ऊपर क्या है, n इज सेम, 15 सेम है और नीचे 4 और 5 एक नंबर का डिफरेंस, तो इसका आंसर क्या होता है, ऊपर में एक नंबर बढ़ा दो, बोले तो 15 प्लस 1 इज 16 और नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर लिख दो, नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर लिख दो। तो दोनों को हमने एक बना दिया। अब आगे क्या है, इसमें प्लस 16c6 प्लस 17c7 इक्वल टू 18cr। इधर तक सबको कहानी क्लियर हुई? सबको इधर तक क्लियर हुआ? अब इसमें देखना क्या है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसका बेसिक वे है ये, इसको ये बेसिक वे मींस स्टैंड जो अभी तक यूज करते हैं सभी लोग, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट है तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर, दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। अब इसमें फर्स्ट 2 नंबर्स को फिर से हम कंपेयर करेंगे, तो 16 और 16 है, मतलब n इज सेम और नीचे एक नंबर का डिफरेंस है। इसमें क्या करेंगे फिर, 17c, नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर ले लिया, प्लस 17c7 इक्वल टू 18cr। इतना कहानी लिखा, इतनी कहानी लिखी हमने, ठीक है। तो ये देखना, मेंटो जिंदगी जितना बॉक्स बना ना उतने में ही इसका आंसर आने वाला है, जितना बॉक्स है ना उतने में ही इसका आंसर है। वो एक्चुअली बॉक्स भी बड़ा बना दिया है मैं, इतना सिंपल है ये, ठीक है ना। पर हम कितना कर रहे हो सॉल्व उस चीज के लिए, वो देखो, मतलब इतना सॉल्व करने नहीं वाले एग्जाम में, पर समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए हम ये करके ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें फिर से इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो ऊपर 17 है, मतलब सेम है n और नीचे का एक नंबर का डिफरेंस है, नीचे एक नंबर का डिफरेंस है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ऊपर बन जाएगा 18, नीचे बन जाएगा सबसे बड़ा नंबर, इट विल बी इक्वल टू 18cr। और अगर LHS और RHS को कंपेयर किया तो हमें क्या दिखाई दे रहा, r इज इक्वल टू 7। ये इसका है हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इस तरह से हमने बेसिक वे से हमने निकाला। अब इसको अगर मैं बोलूं ट्रिक वे से करने के लिए, तो ट्रिक वे से एकदम सिंपल, ध्यान से सुनना, ट्रिक वे में क्या करना क्या है वो समझ लो। आप बोलेंगे क्या था ये ट्रिक है क्या है, तो ट्रिक वे में इसको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना सब, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो r है, जो सबसे बड़ा r है, दैट इज योर आंसर। क्या सुना सबने, जो सबसे बड़ा r है दैट इज योर आंसर। बोले तो 4 5 6 7, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन, 7, दैट इज योर आंसर। बोले तो 18c7, मतलब ही r इक्वल टू 7 इज योर आंसर। समझ में आया क्या बताया मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर है r में, दैट इज योर आंसर। एकदम फाइन, एकदम मतलब कुछ टाइम लगा ही नहीं, ये सब करना ही नहीं है, डायरेक्ट नीचे देखना है, जो सबसे बड़ा नंबर दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन दूसरा था, अभी इसमें पूछा था r। अगर क्वेश्चन हमें पूछे n, ठीक है, अगर n निकलना हो तो n के लिए भी हम बेसिक वे तो यही करेंगे जो अभी तक हमने किया। इसमें भी n निकलने के लिए ट्रिक क्या है, अगर देखना ऊपर हमारे पास है, ये ऊपर की बात कर रहा हूं, 15 16 17, ठीक है। अगर ऊपर हमारे पास 3 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है, 15 16 एंड 17, तो n विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नेक्स्ट नंबर दैट इज 18। ये यही का क्वेश्चन देख के नहीं बता रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो मेरे पास, आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको PDF देता हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो ठीक है, उसमें अगर आप देखो तो उसमें कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, तो यही ट्रिक लगने वाला है। मतलब क्या, अगर ऊपर 3 नंबर हो, 15 16 17, मींस कोई भी 6 7 8 अगर नंबर हो, तो 6 7 8 अगर ऊपर है n में, तो हमारा n का जो फाइनल आंसर उन्होंने पूछा उसका आंसर होगा द नेक्स्ट नंबर दैट इज 9। अब इसमें नेक्स्ट नंबर क्या है, 18, तो दैट इज आंसर। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर हो, बोले तो क्या, 15 15 15 15
तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है क्या, इसमें हमें करना है 2 नंबर्स को ऐड कर देना है। वो तो 15 है तो 16 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। सबको समझ में आ रहा? एकदम सिंपल ट्रिक है, ध्यान से इसको जिसने भी देखा उसकी लाइफ झिंगा लाला। सही है, तो बस वीडियो को कंक्लूड करते समय इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मेरी मेंटो जिंदगी की ट्रिक सबको पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब, और अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा वीडियोस को। और प्रैक्टिस सम्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल कीजिए, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से यही बात कहना चाहूंगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और परम्यूटेशन का वीडियो देखने बाद ही ये वाला वीडियो देखना है जिसने भी देखा है। सही है, सो कंक्लूड करता हूँ यही इस पे सभी को आज का लेक्चर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू।